हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी को 31 जनवरी को 1 बजे सीएम आवास बुलाया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी को पूछताछ के लिए 31 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास आने के लिए कहा है। ईडी को राजधानी रांची में जमीन की खरीद बिक्री में हुई अनियमितता के मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ करनी है। 20 दिसंबर को एक बार हेमंत सोरेन से पूछताछ हो चुकी है। उस दिन की पूछताछ से ईडी की टीम पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थी, इसलिए उनसे एक बार फिर सीएम को समन भेजा है। हेमंत सोरेन को भेजे गए 10वें समन में कहा गया कि वे 29 से 31 जनवरी के बीच किस दिन पूछताछ के लिए उपलब्ध रहेंगे, 28 जनवरी तक इसकी जानकारी दें। इसके जवाब में मुख्यमंत्री कार्यालय से ईडी कार्यालय को एक चिट्ठी भेजी गई। इसमें कहा गया कि अभी वह व्यस्त हैं, बाद में समय बताएंगे। 27 जनवरी को ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली रवाना हो गए। इसके बाद 29 जनवरी को सुबह ईडी की टीम हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास स्थित आवास पहुंची। उस वक्त हेमंत सोरेन अपने आवास पर नहीं थे। ईडी की टीम झारखंड भवन भी पहुंची, लेकिन वहां भी उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री से नहीं हो पाई। 4% बढ़ेगा पारा शिक्षकों का मानदेय, इस दिन से होगा लागू। झारखंड के पारा शिक्षक के मानदेय में 4% की बढ़ोतरी होगी। राज्य के 61,000 पारा शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा। बढ़ोतरी का लाभ उन्हें जनवरी के महीने से मिलेगा। इसे लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सभी जिलों को दिशा निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि जनवरी 2023 से 4% मानदेय में बढ़ोतरी की प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसमें करीब 5,000 पारा शिक्षक को इसका अब तक लाभ नहीं मिल सका है। जिलों के डीईओ डीएसई को निर्देश दिया गया कि 1 जनवरी से वार्षिक 4% मानदेय में बढ़ोतरी होनी है। इसमें वैसे पारा शिक्षक जिनके शैक्षणिक व प्रशासनिक प्रमाण पत्रों की जांच हो चुकी है और जिनका अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संतोषप्रद सेवा प्रदान की संपुष्टि कर ली गई है, उनके मानदेय में 4% की बढ़ोतरी होगी। जनवरी महीने के मानदेय में 4% बढ़ोतरी के साथ यह राशि उन्हें दी जाएगी। ऐसे पारा शिक्षकों की सूची अविलंब झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद को उपलब्ध कराई जाए, ताकि शासन में मानदेय भुगतान की कार्रवाई की जा सके। पेपर लीक होने से छात्रों में उबाल, कहा 4 फरवरी का परीक्षा भी कैंसिल हो। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी का मामला अब तूल पकड़ रहा है। 28 जनवरी को हुई परीक्षा में गड़बड़ी की बात सामने आई है, जिसके बाद आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। आयोग ने अपरिहार्य कारणों से पेपर 3 की परीक्षा को कैंसिल करने की जानकारी दी है। पहले कथित पेपर लीक और फिर झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर केवल पेपर 3 की परीक्षा स्थगित किए जाने की जानकारी मिलते ही छात्रों का गुस्सा भड़क गया। जेएसएससी के नोटिफिकेशन जारी करते हैं छात्रों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। कि शाम रांची के फिरायालाल चौक पर विभिन्न छात्र संगठन द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जेएसएससी के अध्यक्ष नीरज सिंह का पुतला दहन किया गया। दरअसल छात्रों का यह कहना है कि 28 जनवरी को जो परीक्षा हुई है उसमें धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है। ऐसी स्थिति में छात्र अब जेएसएससी पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि 4 फरवरी को होने वाली परीक्षा सही तरीके से ली जा सकेगी। इसके अलावा छात्रों की मांग है कि परीक्षा को पूर्ण रूप से रद्द किया जाए, वहीं 4 फरवरी को होने वाली परीक्षा भी रद्द हो, साथ ही पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच हो। इसके अलावा जांच में पाए गए दोषियों पर कार्रवाई हो। वहीं परीक्षा लेने वाले एजेंसी पर भी कार्रवाई की मांग की गई है। इसके अलावा परीक्षा लेने वाली एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने का जोर दिया गया है। कुछ छात्रों ने जेएसएससी के अध्यक्ष को अपने पद से इस्तीफा देने की मांग की है। निशिकांत दुबे ने कहा, भारत के इतिहास में यह पहला मौका है जब कोई सीएम जांच एजेंसी से भाग रहा है। राज्य की मौजूदा सियासी हलचल के बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आज कहा कि यह पहला मौका है जब किसी राज्य का सीएम जांच एजेंसी के समक्ष पेश होने से भाग रहा है। निशिकांत ने आगे कहा, मीडिया के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भगोड़ा की तरह व्यवहार कर रहे हैं। भारत के इतिहास में संभवतः यह पहला मौका है जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री जांच एजेंसी का सामना करने से कतरा रहा है। बीजेपी सांसद दुबे ने इस मामले में ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी सांसद आगे कहा, मैंने पहले ही कहा था कि झारखंड सरकार का महाअधिवक्ता मेरे झारखंड की आन बान और शान वीर शिबू सोरेन जी के बेटे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भगोड़ा घोषित कर देगा। आज मेरी बात सही साबित होती दिख रही है। कहा कि मीडिया की खबरों के अनुसार या तो हेमंत सोरेन भाग गए दिल्ली से, या तो बीमार हो गए हैं, या तो उनका अपहरण हो गया है। झारखंड के राज्यपाल को उनके सुरक्षा अधिकारी को बर्खास्त करना चाहिए। झारखंड की नाक कट गई है। इधर झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ईडी अधिकारियों के डर से मुख्यमंत्री लापता होने की सूचना न्यूज चैनल
चैनलों के माध्यम से प्राप्त हो रही है। अगर इस खबर में सत्यता है तो यह झारखंड के लिए संवैधानिक संकट की स्थिति है। राज्यपाल से निवेदन की है कि वे मामले का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री को तलब कर जांच एजेंसी से भागने का कारण पूछे, क्योंकि झारखंड की साख और प्रतिष्ठा दांव पर है। अपनी इन हरकतों से हेमंत सोरेन अपने आदिवासी समाज की प्रतिष्ठा और गौरव को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने बच्चों को दिए तनाव मुक्त रहने के टिप्स। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने सोमवार को राजभवन में बच्चों एवं शिक्षकों के साथ दूरदर्शन पर प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा 2024 कार्यक्रम के प्रसारण को देखा। उन्होंने बच्चों को तनाव मुक्त रहने के टिप्स दी। साथ ही उन्होंने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम से बच्चों को परीक्षा के दौरान होने वाली तनाव से मुक्त होने में काफी मदद मिलेगी। उनके संबोधन से शिक्षकों एवं अभिभावकों को भी संदेश मिला है कि परीक्षा के दौरान बच्चों से कैसा व्यवहार करना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि जीवन में तनाव सभी को है। आप सोच कर तनावग्रस्त होंगे तो इससे भी तनाव होगा। तनाव को दूर करने के लिए हमें अपनी दिनचर्या का प्रभावी ढंग से पालन करना होगा। हमारे पास दिन के 24 घंटे होते हैं। 8 घंटे की नींद के पश्चात 16 घंटे बचते हैं। इसमें से हम अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं, खेल सकते हैं एवं अन्य रचनात्मक कार्य कर सकते हैं। हमें आज का काम आज ही करना चाहिए, कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। इससे तनावग्रस्त होने से बचेंगे। राज्यपाल ने कहा कि अपने पाठ को गहराई से समझने की कोशिश करें। एक बार में पाठ समझ में न आए तो उसे बार बार पढ़ें और पढ़ने के पश्चात लिखना आवश्यक है। लिखने के दौरान आप अपनी त्रुटि से अवगत होंगे। इसे दूर करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। रट कर सफलता हासिल नहीं की जा सकती है। परीक्षा के दौरान आपके द्वारा पूर्व में की गई मेहनत ही काम में आएगी। इस अवसर पर राज्यपाल ने सभी के संवाद कर प्रोत्साहित किया। रांची में 29 जनवरी से अगले आदेश तक 14 डीएसपी की प्रतिनियुक्ति, चाक चौबंद रहेगी सुरक्षा व्यवस्था। झारखंड की राजधानी रांची में 29 जनवरी से अगले आदेश तक 14 डीएसपी की तैनाती की गई है। रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा के आग्रह पर डीजीपी ने यह आदेश जारी किया है। कहा जा रहा है कि जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्यमंत्री के खिलाफ जारी ईडी की कार्रवाई के दरमियान विधि व्यवस्था बिगाड़ने की आशंका के मद्देनजर राजधानी रांची की सुरक्षा कड़ी की गई है। दरअसल ईडी द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 10वां समन कर 27 से 31 जनवरी के बीच पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहने के बाद झामुमो समर्थक और कार्यकर्ताओं ने रविवार को मोहराबादी से राजभवन तक मार्च निकाला था। सोमवार को भी दिल्ली स्थित मुख्यमंत्री आवास में ईडी अधिकारी के पहुंचने की खबर पर झामुमो समर्थक रांची में जुटने लगे थे। रांची एसएसपी के आग्रह पर डीजीपी ने अनूप कुमार, ओम प्रकाश, मनोज कुमार, हेलन सोय, तारामणि बरला, सुमन गिनी नाग, परवेज आलम, कमलेश सिंह, राधा प्रेम किशोर, अजय करकट्टा, वेंकटेश्वर रमन और तोकीर आलम, संदीप कुमार गुप्ता, राजकिशोर को रांची में प्रतिनियुक्त किया गया है। बीजेपी नेता कुणाल सांडके को अमेरिका में मिला यूथ आइकन अवार्ड। झारखंड भाजपा के प्रवक्ता और पूर्व विधायक कुणाल सांडके को अमेरिका में सम्मानित किया गया है। उन्हें अमेरिका के शिकागो में यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण की दिशा में उल्लेखनीय और अनुकरणीय योगदान के लिए कुणाल सांडके को यह सम्मान मिला है। शिकागो के मैट्रिक्स क्लब में आयोजित सम्मान समारोह में भारतीय दूतावास में भारत के राजदूत कंसुलेट जनरल सोमनाथ घोष ने यह सम्मान उन्हें प्रदान किया है। फेडरेशन ऑफ इंडिया एसोसिएशन की ओर से आयोजित गणतंत्र दिवस महोत्सव समारोह के दौरान सोमवार को कुणाल सम्मिलित हुए। इससे पहले साल 2018 में अमेरिका में लीडरशिप कार्यक्रम IBLP में भाग लेने में कुणाल पहले राजनीतिक बने थे। संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग कर झारखंड में बनाया जा रहा अव्यवस्था का माहौल, झामुमो का भाजपा व केंद्र पर हमला। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम के पहुंचने से झारखंड मुक्ति मोर्चा और प्रदेश के सत्तारूढ़ गठबंधन के नेता नाराज है। झामुमो ने ईडी की कार्रवाई को माहौल बिगाड़ने की कोशिश करार दिया है। झामुमो के महासचिव और मुख्य प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने सोमवार को दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इसमें कहा गया कि सुबह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। उन्होंने ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक से प्रेरित बताया है। उन्होंने हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास पर ईडी की टीम के जाने के अलोकतांत्रिक बताया है। झामुमो प्रवक्ता ने कहा कि जब मुख्यमंत्री को 31 जनवरी तक का समय दिया गया था तो उसके पहले दिल्ली स्थित उनके आवास पर जाने का क्या औचित्य था। मुख्यमंत्री ने ईडी को कह दिया कि वे पूछताछ के लिए 31 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास आ सकते हैं। ऐसे में उनकी यह कार्रवाई उचित नहीं है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए झारखंड में अव्यवस्था
व्यवस्था का माहौल बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब से आदिवासी युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड में सरकार बनी है, तब से भाजपा और केंद्र सरकार एन प्रकार इस सरकार को गिराने के प्रयास कर रही है। इसके लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। राजनीतिक प्रयासों से जब भाजपा इस सरकार का कुछ नहीं बिगाड़ सकी तो असंवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। उन्होंने कहा कि 20 जनवरी 2024 को ईडी के अधिकारी ने मुख्यमंत्री से 7 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की। हेमंत सोरेन ने सभी सवालों का जवाब दिए। 1.5 महीने में हेमंत सोरेन ने कई बार ईडी कार्यालय को पत्र लिखे। सुप्रियो भट्टाचार्य ने पूछा कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री से पूछताछ के नाम पर ईडी के अधिकारी कितना समय चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को प्रशासनिक और राजनीतिक दायित्वों का निर्वहन करना होता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने ईडी को सूचित किया कि वह 31 जनवरी को दोपहर 1 बजे पूछताछ के लिए उपलब्ध रहेंगे। फिर भी ईडी की टीम दिल्ली में उनके आवास पर पहुंच गई है। बेस्ट आइकॉन एमपी अवार्ड से सम्मानित रांची के सांसद संजय सेठ का नागरिक अभिनंदन। दादा साहेब फाल्के अवार्ड के तहत बेस्ट आइकॉन एमपी अवार्ड से सम्मानित रांची के सांसद संजय सेठ का चैम्बर भवन में नागरिक अभिनंदन किया गया। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने चैम्बर भवन में उनका अभिवादन किया। दादा साहेब फाल्के संस्थान ने भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेता और रांची के लोकसभा सांसद को आम जनता के बीच सक्रियता, लोकसभा में 100% उपस्थिति, सत्र में सवाल जवाब, क्षेत्र में विकास कार्य, सोशल मीडिया पर सक्रियता सहित सामाजिक क्षेत्र में उनके कार्यों को देखते हुए यह सम्मान दिया गया है। रांची की तमाम संस्थाओं की ओर से मिली सराहना और अभिनंदन के लिए संजय सेठ ने सभी नागरिकों के प्रति आभार जताया और विश्वास दिलाया कि क्षेत्र के विकास के लिए उनका प्रयास निरंतर जारी रहेगा। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने रांची में निर्माणाधीन फ्लाईओवर और रेलवे परियोजना को पूर्ण कराने और बढ़ाने में एक सांसद के तौर पर भारत सरकार से निरंतर किए गए संवाद और फॉलोअप से अवगत कराया, जिसकी सराहना की गई है। नागरिक सुविधा और भविष्य की कार्य योजना पर भी उन्होंने चर्चा की। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है, सभी 14 सीटों पर जीत सुनिश्चित करेगी टीम, बोले बाबूलाल मरांडी। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के लोकसभा प्रभारियों, संयोजकों एवं सह संयोजकों की सोमवार की बैठक हुई। इसे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रदेश संगठन महामंत्री करमबीर सिंह ने संबोधित किया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए नियुक्त प्रभारियों, संयोजकों एवं सह संयोजकों की टीम राज्य की सभी 14 सीटों पर भाजपा की जीत सुनिश्चित करेगी। वहीं करमबीर सिंह ने कहा कि जनता तीसरी बार केंद्र मोदी नरेंद्र मोदी सरकार बनाने के लिए संकल्पित है। बैठक में संबोधित करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पार्टी द्वारा घोषित लोकसभा प्रभारी, संयोजकों और सह संयोजकों की टीम के पास अनुभव है। यह सर्वस्पर्शी और सर्व समावेशी टीम है। इनके पास अनुभव है और समर्पण भी है। यह टीम ऊर्जा से परिपूर्ण है। अलका सरागवे ने कहा, कहानी यथार्थ होते हुए भी कल्पना के माध्यम से रची जाती है। रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान TRI रांची के रचनात्मक लेखन कार्यशाला में लेखिका अलका सरागवे ने कहा कि कहानी यथार्थ होते हुए भी कल्पना के माध्यम से रची जाती है। कहानी का मूल तत्व किस्सागो होता है। उन्होंने महात्मा गांधी पर लिख रहे नए उपन्यास के कुछ हिस्से भी सुनाए और अपनी रचना प्रक्रिया भी प्रतिभागियों से साझा किए हैं। प्रतिभागियों ने उपन्यास और कहानी लिखने की कला के बारे में सवाल पूछे। झारखंड के डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेयर दीपक बाड़ा ने कहा कि शोषण करने वाले लोग मेन स्ट्रीम सिनेमा बना रहे हैं। शोषित समाज जब सिनेमा बनाता है तो उसे ही पैरेलल सिनेमा कहा जाता है। उन्होंने कहा कि अनुवाद के जरिए एक संस्कृति से दूसरे संस्कृति की यात्रा की जाती है। शोध संस्थान के डायरेक्टर रणेंद्र ने कहा कि सभी कहानियों को तार्किक नजरिए से देखने की जरूरत है। स्पेशल ब्रांच ने कहा, केंद्र सरकार और बीजेपी के कार्यालयों पर हो सकता है हमला। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में केंद्र सरकार और बीजेपी के कार्यालयों पर हमला हो सकता है। बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी की कार्रवाई से राजधानी में उथल पुथल मचा हुआ है। जेएमएम कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में सोमवार को रांची में जुटान का अपना आक्रोश जाहिर किया। इस बीच राज्य में प्रशासनिक अमल हाई अलर्ट पर है। हालात को देखते हुए स्पेशल ब्रांच की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। सभी जिलों के उपायुक्त को पत्र लिखकर अलर्ट रहने के लिए और विधि व्यवस्था का खास नजर बनाए रखने के लिए कहा गया है। मिली खबर के मुताबिक सभी उपायुक्तों को कहा गया कि केंद्र सरकार और बीजेपी के दफ्तरों को आक्रोशित कार्यकर्ता अपना निशाना बना सकते हैं। बता दें कि हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास पर ईडी की छापेमारी को लेकर राज्यपाल का बयान भी सामने आया है। राज्यपाल ने कहा कि सीएम आज जवाब नहीं दे रहे तो कल देना होगा। एक सच्चे नागरिक के रूप में कानून का पालन करना चाहिए। झारखंड के लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर राज्यपाल ने कहा कि राज्य की व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मैंने इसे लेकर कई बार चिंता व्यक्त की है। इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए।
भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने पेपर लीक मामले में सीएम हेमंत सोरेन का फूंका पुतला। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित जेएसएससी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के विरोध में भाजयुमो ने सुभाष चौक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया है। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि वरिष्ठ भाजपा नेता वीरेंद्र मंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन युवा विरोधी सरकार है जो अपने कुकृतियों से झारखंड में युवा विरोधी सरकार साबित हो गई है। उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है। इसके लिए मुख्यमंत्री को सार्वजनिक रूप से उन्हें माफी मांगनी चाहिए और अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। भाजपा जिला अध्यक्ष सोमनाथ सिंह ने कहा कि झारखंड सरकार पूरी तरीके से जनता से कट गई है और जनता के हित में कोई काम नहीं कर पा रही है। आज युवा बेरोजगारी के मारे रास्ते में भटक रहे हैं और सरकार एक परीक्षा भी नहीं करवा पा रही है। भाजयुमो अध्यक्ष अनूप पांडे ने कहा कि हेमंत सोरेन युवाओं की विरोधी सरकार है और जब से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं तब से युवाओं के खिलाफ सारे काम हो रहे हैं। पुतला दहन कार्यक्रम का नेतृत्व जामताड़ा भाजपा नगर अध्यक्ष अरिजीत मिश्रा ने किया। 9वीं बार बिहार का सीएम बनने पर नीतीश कुमार को झारखंड जेएडीयू ने दी बधाई। झारखंड जेएडीयू के नेताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को 9वीं बार बिहार का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने पटना स्थित आवास में नीतीश कुमार से मुलाकात की और मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने पर बधाई दी। पार्टी नेता मधुकर सिंह, श्रवण कुमार, दीप नारायण सिंह, रामाकांत मंडल और पिंटू सिंह ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर उन्हें बधाई दी है। खीरू महतो ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से झारखंड आने का आग्रह किया ताकि यहां पार्टी संगठन को मजबूत किया जा सके। रांची में प्रदेश जेएडीयू कार्यालय में पार्टी नेताओं ने बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार दोबारा बनने पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की है। मौके पर जेएडीयू नेता भगवान सिंह, सागर कुमार, संजय सिंह, उपेंद्र सिंह, बैद्यनाथ पासवान, लालचंद महतो, आशा शर्मा, महेश्वर चौधरी, दिलीप महतो व अन्य उपस्थित थे। धनबाद के तोप चांची में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आकर महिला की मौत, लोगों ने जाम किया सड़क। सोमवार को धनबाद तोप चांची थाना क्षेत्र के साहो बहियार में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। घटना साहो बहियार के हाईवे पर घटी है। महिला मृतका साहो बहियार हरिजन टोले निवासी है और उनका नाम 60 वर्षीय बानो देवी बताया जाता है। मृतका लकड़ी लेकर सड़क पार कर रही थी। इसी समय विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। इससे महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक महिला का एक बेटा और 3 बेटियां हैं। घटना के बाद आसपास के ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और सड़क जाम कर दिया गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग की और आश्रितों को नौकरी की मांग की है। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दी। भीड़ ने सड़क पर बैठकर आवागमन ठप कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि दिनचर्या के कार्यों को लेकर प्रतिदिन कई बार उनको हाईवे क्रॉस करना पड़ता है, लेकिन फुट ओवरब्रिज नहीं रहने के कारण सड़क पार करना काफी जोखिम भरा हो जाता है। फुट ओवरब्रिज नहीं रहने के कारण लगातार बड़ी दुर्घटनाएं घटती है। आए दिन घटनाएं होती रहती है। घटना की सूचना मिलते हैं तोपचांची अंचल अधिकारी संजय कुमार सिंह, तोपचांची प्रखंड विकास पदाधिकारी फणीश्वर राजवार, तोपचांची थाना प्रभारी जयराम प्रसाद, विधायक प्रतिनिधि जगदीश चौधरी, मुखिया अनवर अंसारी घटनास्थल पर पहुंचे। इन सभी ने आक्रोशित ग्रामीणों को समझाया बुझाकर शांत कराया। घटनास्थल पर पहुंचे अधिकारियों ने सरकारी प्रावधान के तहत मिलने वाली राशि का आश्वासन पीड़ित परिवार को दिया है। ब्राउन शुगर के साथ 2 अंतर्राज्यीय तस्कर रोहतास में गिरफ्तार, झारखंड से भी जुड़े हैं तार। बिहार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सोमवार को रोहतास में ब्राउन शुगर के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने डेहरी के स्टेशन रोड के एक होटल के पास से दोनों तस्कर को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 58 ग्राम ब्राउन शुगर की बरामदगी हुई है। बिहार पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की है। बरामद मादक पदार्थ की कीमत लाखों में आंकी जा रही है। इस संबंध में डीएम के निर्देश पर सीओ अनामिका कुमारी की उपस्थिति में सभी पर कार्रवाई की गई है। दोनों गिरफ्तार ब्राउन शुगर तस्कर रजनीश कुमार और आकाश सिंह रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के आनंद नगर निवासी है। इनके पास से जब्त ब्राउन शुगर और मोबाइल फोन की कागजी कार्रवाई पूरी कर जीआरपी को सौंप दिया गया है। रेल पुलिस की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 लोगों की तलाशी की और उनके पास से ब्राउन शुगर बरामद किया है। इसके साथ ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के हत्थे चढ़े दोनों तस्करों ने पूछताछ में संलिप्तता स्वीकार कर ली है। तस्करों ने बताया कि डेहरी के स्टेशन रोड के एक होटल के पास से ब्राउन शुगर सहित अन्य मादक पदार्थों की तस्करी कर रहे थे। वहीं से मादक पदार्थों की खेप को तस्करों द्वारा लाया जाता है। यह खेप झारखंड सहित अन्य राज्यों से मंगवाया जाता है। हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास पर ईडी की टीम, जमशेदपुर में झामुमो ने NH-33 को किया जाम। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास पर उनसे पूछताछ करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय की टीम सोमवार को सुबह पहुंच गई।
जैसे ही झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के कार्यकर्ताओं की इसकी जानकारी मिली, उन्होंने झारखंड में विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। राजधानी रांची में राजभवन के सामने प्रदर्शन किया गया। केंद्र सरकार और प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ नारेबाजी की गई। वहीं पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग NH-33 को झामुमो कार्यकर्ताओं ने जाम कर दिया। जमशेदपुर में पारडीह से लेकर बॉम्बे चौक तक वाहनों की लंबी कतार लग गई। दरअसल झामुमो कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लेकर रांची टाटा मार्ग पर बैठ गए, जिसकी वजह से वाहनों का आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया। सड़क को जाम कर रहे झामुमो कार्यकर्ता केंद्र पर आदिवासी मुख्यमंत्री को प्रताड़ित करने और लोकतांत्रिक पद्धति से चुनी सरकार को अस्थिर करने के आरोप भी लगाए हैं। इनके हाथों में जो तख्तियां थी उन पर ऐसे ही नारे लिखे हुए थे। एक पोस्टर पर लिखा था केंद्र सरकार हाय हाय, दूसरे पोस्टर पर लिखा था लोकतांत्रिक पद्धति से चुनी सरकार को अस्थिर करना बंद करो। एक और पोस्टर था जिस पर लिखा था आदिवासी मुख्यमंत्री को प्रताड़ित करना बंद करो। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।